वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमारा जो डिज़ीज़ चल रही थी वो थी मलेरिया, और मलेरिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी का जो जीवन चक्र है वो मादा एनीफ्लीज मच्छर और मनुष्य में पूरा होता है। यह अपने जीवन का कुछ अवस्थाएं मादा एनीफ्लीज मच्छर में और कुछ अवस्थाएं जो है वो मनुष्य में पूरी करता है। तो इसमें दो तरह के प्रजनन होते हैं, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन जो है वो मनुष्य में होता है, जिसके बारे में हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, और लैंगिक प्रजनन जो है वो मादा एनीफ्लीज मच्छर में होता है। तो आज हमें परजीवी का, प्लाज्मोडियम परजीवी का जो लैंगिक प्रजनन है उसके बारे में करेंगे। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि मनुष्य के रक्त के अंदर जो है वो नर और मादा गोमिटोगोनी का निर्माण हो जाता है। नर और मादा गोमिटोगोनी बन जाते हैं। नर और मादा गोमिटोगोनी में जब मच्छर किसी मनुष्य को काटता है तो यह नर और मादा गोमिटोगोनी, ऐसा मनुष्य जिसको ऑलरेडी मलेरिया हो, उसको जब मादा एनीफ्लीज मच्छर काटती है तो उसके पेट में ये नर और मादा गोमिटोगोनी चले जाते हैं। नर और मादा गोमिटोगोनी में वहाँ जाकर लैंगिक प्रजनन होता है, और फिर उसके बाद मादा गोमिटोगोनी में उर्वरण के पश्चात जो है नया जीव, यूँ समझ लो, उत्पन्न होता है। तो वो नया जीव उस अवस्था में जाइगोट कहलाता है, और ये जाइगोट जो है मच्छर के पेट में कुछ समय तक सुप्तावस्था में निष्क्रिय होकर पड़ा रहता है। फिर यह जाइगोट जो है वो उकाइनेट में बदल जाता है, और उकाइनेट जो है वो मच्छर के पेट की लेयर को तोड़ करके बाहरी सतह पर उसके आ जाता है और अपने ऊपर एक आवरण बना लेता है, एक कवरिंग बना लेता है, और उस अवस्था में उसे उसिस्ट कहा जाता है। कवरिंग की अवस्था के अंदर अपने ऊपर एक आवरण बना होता है, तो उस आवरण के अंदर ये उसिस्ट जो है वो धीरे धीरे ग्रो करने लग जाता है, और कुछ समय के पश्चात यह उसिस्ट का बाहरी आवरण फट जाता है और उसमें काफ़ी संख्या में स्पोरोजोइट बाहर निकलते हैं। ये स्पोरोजोइट जो है वो मच्छर की बॉडी में फैल जाते हैं और उसकी लार में भी पहुंच जाते हैं, और जब इन स्पोरोजोइट से ग्रसित कोई मादा एनीफ्लीज मच्छर किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो यह स्पोरोजोइट पुनः मनुष्य के रक्त में पहुंच जाते हैं और अपनी आगे की अवस्थाओं को अग्रसर करते हैं। तो ये साइकिल इस तरह से चलता रहता है। तो ये है प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र, जो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जब कोई मादा एनीफ्लीज मच्छर जिसकी लार में स्पोरोजोइट होते हैं, अगर वो किसी स्वस्थ मनुष्य को काटती है तो ये स्पोरोजोइट उसकी लार से मनुष्य के रक्त में चले जाते हैं। रक्त में जाकर वो सीधा यकृत में पहुंचते हैं, और यकृत में जाकर यह स्पोरोजोइट जो है ट्रोफोजोइट में बदलते हैं, ट्रोफोजोइट शाइजोइट में बदलते हैं, और ये शाइजोइट मीरोजोइट में बदलते हैं। ये मीरोजोइट जो है ये पुनः रक्त में आ जाते हैं और हमारी आरबीसी पर, हमारी लाल रक्त कणिकाओं पर अटैक करते हैं। साथ में कुछ मीरोजोइट जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं, वो कोई काम नहीं करते और नर व मादा गोमिटोगोनी का निर्माण करते हैं। तो इसकी ये जो अवस्थाएं हैं प्लाज्मोडियम परजीवी की, यह मनुष्य में पूरी होती हैं, और यह प्रजनन कहलाता है अलैंगिक प्रजनन। नर व मादा गोमिटोगोनी फिर किसी मच्छर के काटने का इंतजार करते हैं। जब किसी मलेरिया के रोगी को मादा एनीफ्लीज मच्छर काटती है तो उसके लार में रक्त से पुनः यह नर व मादा गोमिटोगोनी उसकी लार में पहुंचकर उसके पेट में चले जाते हैं, और वहां पर जाकर यह गोमिटोगोनी जो है लैंगिक प्रजनन करते हैं। यहाँ नर व मादा अलग अलग हो गए। नर व मादा गोमिटोगोनी लैंगिक प्रजनन करेंगे, उसके बाद मादा गोमिटोगोनी में उर्वरण होगा, वहाँ जो है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, और नया एक जीव जो है, नई जो अवस्था है उसकी आती है, वो है जाइगोट। जाइगोट के बाद ये उकाइनेट में बदलते हैं। ये सारी प्रक्रिया, ये सारी अवस्थाएं
वो मच्छर में पूरी कर रहा है। जाइगोट के बाद यह उकाइनेट में चेंज होता है, उकाइनेट उसिस्ट में बदल जाता है। उसिस्ट वह अवस्था है, इस अवस्था में जो ये परजीवी है यह अपने ऊपर एक कवरिंग कर लेता है, एक आवरण बना लेता है और उस आवरण के अंदर ये ग्रोथ करते रहते हैं। ग्रोथ के बाद यह उसिस्ट फट जाता है और पुनः स्पोरोजोइट जो है वो मच्छर के शरीर में फैल जाते हैं, उसकी लार में भी चले जाते हैं। और जब यह मादा एनीफ्लीज मच्छर जिसमें स्पोरोजोइट हैं ये किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो वो पुनः उसके शरीर में आ जाते हैं। तो इस तरह से इसका जीवन चक्र चलता रहता है। नेक्स्ट आता है कि रोग का प्रसार कैसे होता है। तो हम सबको पता है कि यह मच्छर के द्वारा फैलता है, क्योंकि प्लाज्मोडियम परजीवी जो है वो मादा एनीफ्लीज मच्छर के माध्यम से ही मनुष्य में पहुंचता है। तो इस रोग को फैलाने वाला जो जीव है वो है मादा एनीफ्लीज मच्छर, इसी से ही रोग का प्रसार होता है। नेक्स्ट आता है इस रोग के लक्षण क्या है। मलेरिया के रोगी को कंपन के साथ तेज बुखार आता है और यह जो कंपकपी है, कंपन है, यह आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक बना रह सकता है और बुखार भी बहुत तेज आता है। यह लगभग 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी पहुंच सकता है। कई बार बुखार सिर पे भी चढ़ सकता है। अगर तुरंत इलाज न किया जाए तो मृत्यु भी हो सकती है मलेरिया से। बुखार जो है हर दूसरे, तीसरे या चौथे दिन इसी तरह से चढ़ता है। यह डिपेंड करता है मलेरिया के परजीवी के ऊपर। साथ साथ बॉडी एक बहुत होता है, शरीर में दर्द बहुत होता है, भूख नहीं लगती है, कभी कभी वॉमिटिंग की समस्या भी आ जाती है, उल्टियाँ भी लग जाती हैं। हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है क्योंकि हमने पढ़ा यह परजीवी जो है वो लाल रक्त कणिकाओं पर आक्रमण करता है। विशेष करके ताजी लाल रक्त कणिकाओं को यह नष्ट कर देता है, जिसके कारण रक्त की भी, हीमोग्लोबिन लेवल की भी कमी आ जाती है, चिड़चिड़ापन सा आने लगता है। नेक्स्ट आता है कि बचाव के उपाय। इस रोग से बचाव कैसे किया जा सकता है। तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि मलेरिया का अर्थ ही यही है कि अशुद्ध वातावरण, माल प्लस एरिया। तो स्वच्छता इसके बचाव का सबसे बड़ा साधन है, सबसे बड़ा उपाय है। आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखकर हम इस रोग से बच सकते हैं। अगर हमारा एनवायरनमेंट स्वच्छ होगा तो मच्छर कम से कम पनपेंगे, जिसके कारण कि मलेरिया भी कम से कम होगा। साथ ही डीडीटी का छिड़काव करके, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन का छिड़काव करके मलेरिया के मच्छर को मारा जा सकता है, मच्छरों को ख़त्म किया जा सकता है। पानी की टंकी हो, आसपास के जो गड्ढे हों उनको स्वच्छ रख के वहाँ पानी इकट्ठा ना हो, इससे भी मच्छरों के प्रसार पर रोक लगाई जा सकती है। साथ ही ऑल आउट का प्रयोग करके, मच्छरदानी का प्रयोग करके, हिट का प्रयोग करके भी मच्छरों के प्रसार को रोका जा सकता है। इसके साथ ही अगर गेट है, बाहरी दरवाजे हैं, उसके ऊपर जाली लगा दी जाए, अपने बदन को पूरे कपड़ों से ढक कर रखा जाए। जिस मौसम में मच्छरों का प्रसार अधिक होता है तब भी मच्छरों से बचा जा सकता है, और मच्छर ही इस रोग का प्रसार करते हैं, तो इस रोग को प्रसारित होने से जो है बचाया जा सकता है। साथ ही मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम में भी सहयोग देना चाहिए। आसपास के खड्डों पर अगर कहीं पानी रुका हुआ है तो वहाँ केरोसिन डाल देना चाहिए। इससे मच्छरों के जो लार्वा हैं वो मर जाते हैं। जितने कम मच्छर होंगे उतना ही मलेरिया का प्रसार भी कम होगा। तो जिस मौसम में मच्छर अधिक हों, कोशिश करनी चाहिए कि अपनी बॉडी को उस जो है पूरे कपड़ों से कवर करके रखें, ताकि मच्छरों से इस रोग का प्रसार कम से कम हो सके। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं हम उसके बारे में करेंगे। थैंक यू।